नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल सूरज एजुकेशन पॉइंट वाले के प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज, कहने का मतलब कि प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट को, क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला को। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है। वहाँ पर से जो है हम पहला क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। इस क्वेश्चन को देखने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, समझ गए ना। तो आइए देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी अस्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें, है ना। अस्थिर जल में ऋतु का चाल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और धारा का चाल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में मानिए, ठीक है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी अस्थिर जल में, यहाँ पे लिखिएगा माना कि अस्थिर जल में ऋतु है ना, हाँ, तो ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अस्थिर जल में ऋतु की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब यही लिखिएगा अस्थिर जल में धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। उसका ऋतु का है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का है y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए। आइए अब देखिए हम चलते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार चलते हैं। आइए इस प्रश्न चलने से पहले हम इसका फॉर्मूला जान लेते हैं कि दूरी बराबर 4 बराबर क्या होता है। ठीक है, 4 बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, वो हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4 बराबर, ठीक है, 4 बराबर देखिए होता है दूरी बटे समय, है ना। 4 बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, उसके बाद इसी से देखिए फॉर्मूला निकलता है दूरी बराबर। अब देखिए अगर हम दूरी बराबर निकाल दें तो दूरी बराबर, देखिए दूरी यहाँ पर है, अगर हम यहाँ देखिए चाल तो पहले से था, चाल है गुना कर देंगे। देखिए क्या है कि समय देखिए है, यहाँ पे दूरी है, ठीक है, दूरी है और देखिए समय है यहाँ पे भागा में, इसको इधर लाएंगे तो गुना हो जाएगा। तो दूरी बराबर होगा 4 गुना समय होता है। देखिए ये होता है, ये समझ गए। आइए अब हम चलते हैं इस पर। ठीक है, देखिए इसको मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं देखिए इसमें। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ पे देखिए लिख देते हैं शर्त 1। हम शर्त 1 से चलते हैं। शर्त 1 से देखिए चलते हैं। शर्त 1 में ध्यान दीजिएगा, अब समझने का बारी है, करके समझिएगा। क्या बोला कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, आप समझिए। सबसे पहले देखिए समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए अनुकूल है और यहाँ पे प्रतिकूल है। आप पहले समझिए अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है। क्या समझे, अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब, जैसे देखिए उदाहरण यानी कि नदी मानी के बह रहा है। देखिए ये देखिए नदी बह रहा है, ठीक है, ये देखिए नदी बह रहा है। अब धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या हुआ
जैसे कि मान लीजिए ये देखिए धारा जो है, ये धारा देखिए माने कि इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, धारा इधर जा रहा है, और ऋतु जो है ऋतु भी उधर ही जा रहा है, धारा के साथ जा रहा है। वो देखिए अनुकूल हुआ, अनुकूल हुआ। तो यहाँ पे देखिए मान रहे हैं कि ऋतु जो है धारा के अनुकूल है, तो अनुकूल है तो x और प्लस, और धारा का चाल देखिए मान रहे हैं y, तो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ये देखिए अनुकूल का है, ये है अनुकूल, समझ गए, ये है अनुकूल का। और प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल का देखिए माने कि ऋतु देखिए, धारा देखिए इधर जा रहा था, धारा इधर जा रहा था, और ऋतु देखिए इधर जा रहा है, धारा उधर जा रहा है और ऋतु उधर से इधर आ रहा है, वो हो गया देखिए प्रतिकूल। प्रतिकूल तो यहाँ पे क्या होगा, काहे कि देखिए यहाँ पे धारा उधर जा रहा था और ऋतु भी उधर जा रहा था, धारा का ऋतु का चाल x है, धारा का चाल y है, तो दोनों का जुड़ जाएगा, उतना स्पीड में जाएगा। अब क्या होगा प्रतिकूल, मतलब कि धारा का चाल, फिर ऋतु का चाल देखिए x है, x उधर जा रहा है, y है धारा की चाल, धारा देखिए उधर जा रहा है, और ऋतु प्रतिकूल का, प्रतिकूल देखिए ऋतु इधर आ रहा है, तो उधर जा रहा है, इधर आ रहा है, ये प्रतिकूल हुआ। तो देखिए धारा उधर गया और ऋतु इधर आ गया, तो x माइनस वाई देखिए ये हो जाएगा, x माइनस वाई, ये होगा प्रतिकूल का, समझ गए। ये देखिए है प्रतिकूल का, समझ गए। अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है समझिए। यहाँ पे बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। देखिए हम चलते हैं, जब यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है हम बता दिए थे आपको, दूरी बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, चाल बराबर, हमको चाल निकालना है ना। देखिए चाल बराबर, चाल बराबर दूरी, दूरी निकालना है, चाल निकालना है, चाल और धारा ज्ञात कीजिए। अब देखिए उल्टा में, देखिए दूरी हमको निकालना है पहले ना, दूरी निकालना है। देखिए दूरी बराबर, अब देखिए दूरी बराबर, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय, दूरी बराबर देखिए चाल गुना समय होता है। दूरी, दूरी कितना दिया हुआ है देखिए, अनुकूल हम पहले हम शर्त 1 में जा रहे हैं अनुकूल, उसके बाद हम शर्त 2 में जाएंगे प्रतिकूल, तो अनुकूल में जा रहे हैं तो अनुकूल कितना है, दूरी कितना देखिए 20 किलोमीटर है, यहाँ पे 20 किलोमीटर बराबर चाल, चाल कितना है 2 घंटे में इतना, 2 घंटे में इतना है ना, 2 घंटा में, तो 2 घंटे के समय है गुना 2 है, समझिए। और अनुकूल यह है ना, यहाँ देखिए x प्लस वाई, चाल है x प्लस वाई, ये है देखिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 20 देखिए ये है, यहाँ पे 20 देखिए है, और वहाँ पे देखिए जो है 2 देखिए गुना में है, 2 गुना में, इसको हम इधर लेंगे तो ये भागा में चल जाएगा, तो बटे 2 बराबर क्या बच गया x प्लस वाई। अब इसको काटे कितना हो जाएगा 10, तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, या x प्लस वाई बराबर 10। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए हम चलते हैं शर्त दूसरा से, यहाँ पे लिखिएगा शर्त, शर्त 2, शर्त 2 से देखिए हम चलते हैं। अब देखिए फॉर्मूला तो शामिल करते क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। अब हम चलते हैं, देखिए पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हम चलते हैं हम धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, ठीक है। तो देखिए दूरी कितना है इसमें, प्रतिकूल में कितना है 4 किलोमीटर, यहाँ पे लीजिएगा 4 किलोमीटर है ना, 4 लिखे दूरी है, देखिए दूरी है 4 है, और उसके बाद चाल कितना है, चाल देखिए x माइनस वाई, प्रतिकूल का देखिए चाल है x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, और गुना, और देखिए यहाँ पे दूरी कितना 2 घंटे में, समय कितना है 2 घंटे में। अब ध्यान दीजिए 4 तो देखिए यहाँ पे है, ये है 4 तो यहाँ पे है, ये है, और 2 देखिए यहाँ पे गुना में है, इधर इसको जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा 2 बराबर क्या बच गया x माइनस वाई। यहाँ देखिए अब इसको काटे कितना में कट जाएगा 2 बार में। अब देखिए हम यहाँ पे चलते हैं,
ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2 बराबर x माइनस वाई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2। समझिए, आज इसको समीकरण 2 मानिए आप। ये देखिए मेरा समीकरण 1 यहाँ हो गया और समीकरण 2 यहाँ हो गया। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए हमको x और y का मान निकाल लेंगे, मेरा निकल जाएगा। हम देखिए चलते हैं समीकरण 2 एवं समीकरण 2 एवं 1 से, समीकरण 2 एवं 1 से देखिए हम चलते हैं। तो देखिए समीकरण 2 देखिए कितना है, समीकरण 2, समीकरण 1 लिखिए पहले आप। देखिए x प्लस वाई बराबर 10 है। देखिए x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1 हो गया मेरा। और दूसरा कितना है, x माइनस वाई बराबर 2 है, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा। अब बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम यहाँ पे घटाएं कि जोड़ें, घटाएं कि जोड़ें। ध्यान दीजिएगा, दिमाग में रखिएगा कि अगर चिन्ह समीकरण 1 का और समीकरण 2 का, मानिए कि 1 का प्लस है और 1 का माइनस है, दोनों का अलग अलग है, दोनों का अलग, कहने का मतलब कि वो समान है, समान नहीं है। अगर समान रहे यानी कि ऊपर में प्लस नीचे में प्लस, ऊपर प्लस नीचे प्लस, ठीक है, तो उसमें घटाना पड़ता है हमको कहीं पर। माने कि यहाँ से वहाँ तक अगर प्लस है ऊपर में और नीचे में भी यहाँ से वहाँ तक पूरा सब में प्लस है, तो हमको घटाना पड़ता है। अगर कहीं पर भी एक में भी अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस या ऊपर माइनस नीचे प्लस रहे तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जोड़ते हैं हम, ठीक है, जोड़ते हैं। देखिए x और x कितना हो जाएगा, 2x, और देखिए ये माइनस है, ये माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये देखिए खत्म हो गया। y में से y जाएगा तो क्या होगा, खत्म होगा। हम जोड़ रहे हैं तो प्लस x और माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, y माइनस y माइनस y कितना हो जाएगा, 0 बराबर 2x बराबर देखिए 10, 10 2 12, हमको जोड़ना तो 10 2 12, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 देखिए गुना में उधर जाएगा तो भागा में 2, ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कि मेरा x का मान कितना निकल गया, 6। अब यही x का मान अगर हम समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख देंगे, मेरा y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 10 है। तो इसमें हम समीकरण रखते हैं मान। देखिए अब यहाँ पे x का मान कितना है, 6 है, प्लस y है और बराबर 10 है। तो y बराबर हम निकालते हैं, कितना निकल जाएगा, y बराबर 10 तो उधर है, ये है, और देखिए 6 है इधर है, इसको हम पक्षांतर करेंगे यानी कि बराबर उधर भेजेंगे, यहाँ पे प्लस में है उधर जाएगा तो ये माइनस में चल जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकल गया, 6, यहाँ पे 4 निकल गया, 10 में से 6 गया 4 निकल गया। x का मान इतना हो गया और y का मान इतना हो गया। और हम क्या माने थे, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अस्थिर जल में ऋतु की चाल कितना हो गया, x माने थे, x कितना है, 6 है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल कितना हो गया, y कितना निकला है, 4। यहाँ पे देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आपका यही आंसर हो गया। समझिए, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको देखिएगा, समझ में आ गया है। अगर नहीं आए तो बोलिए, कमेंट में बताइएगा कि सर हमको समझ नहीं आया, तो फिर से हम समझा देंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।